बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 के कंप्लीट जो है वो प्रिपरेशन करवाने चाह रही हूँ। बिकॉज स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास ड्यूरेशन कम था, हमने इसकी रिवीजन चैप्टर की नहीं की और हमने ये चैप्टर भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था। सो मैंने कहा कि आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन, जितने भी नोट्स आपके पास पड़े हुए आप वहाँ से भी दे सकते हैं, जो भी आपके पास बुक पड़ी है आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो ये जो नोट्स है मैंने सारे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस यहाँ पे प्रिपेयर करके सबको डिलीवर कर दिए हुए हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसकी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू बुक। हम चैप्टर जो 4 है उसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन तक जाएंगे कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उनकी रिवीजन भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। मेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। So intermolecular forces between the molecules and intramolecule within the molecule, जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होती है, लाइक वो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है, वो आपके पास आयनिक बॉन्ड के जरिए वो मॉलिक्यूल बना है, उन फोर्सेस को हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। सो हमारे पास लिक्विड्स और सॉलिड्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? बिकॉज इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिस वजह से इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो करीब करीब आते हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी तो वो सॉलिड्स बन जाएंगे, अगर उनकी निस्बत थोड़ी कम होंगी तो वो लिक्विड्स होंगे, और अगर हमारे पास टोटली नेग्लिजिबल होंगी तो वो हमारे पास गैसेज होंगी। सो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ये हैं और इनके जो 4 टाइप्स हैं वो हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज है जिनको हम लंदन फोर्सेज के नाम से भी जानते हैं, और फोर्थ वन है हमारे पास आयन डाइपोल फोर्स। सबसे पहले हम पहली टाइप की तरफ देखते हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्स कौन सी है और आयन डाइपोल फोर्स, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। डाइपोल मीन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक मॉलिक्यूल जो कि पोलर मॉलिक्यूल है। डाइपोल्स इट मीन्स इसमें दो पोल्स बने हुए हैं, और दो पोल्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव किसके दरमियान होता है? पोलर मॉलिक्यूल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास पूरे पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान भी आप कह सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान भी फोर्सेस कह सकते हैं। दूसरे वर्ड्स में आप पॉजिटिव एंड वन मॉलिक्यूल और दूसरा एंड उसका क्या होगा? नेगेटिव एंड होगा। इन दोनों के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लाइक आपके पास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और HCl है। HCl का कोई स्ट्रक्चर एक इधर भी बना हुआ है, HF का यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड और ये हमारे पास नेगेटिव एंड के दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डॉटेड लाइन से शो की गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स। और दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं यही डाइपोल डाइपोल फोर्स है। इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप देख लें। यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किन फैक्टर्स पे इफेक्ट करते हैं, वो आपने देख लेने हैं कि इनके दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है इन पे डिपेंड कर रहा है या इनकी पोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये आपने यहाँ पे दो फैक्टर्स देख लेना है, ये एज अ MCQs आ जाए या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आपने इनको कवर कर लेना है। सेकेंड चीज़ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आयन डाइपोल फोर्सेज है, इसमें क्या होगा कि एक सिंगल आपके पास आयन होगा और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा होगा? वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, मीन उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होगा, और जो एक होगा वो हमारे पास क्या होगा? आयन होगा। लाइक वो हमारे पास पूरा मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल HCl था, लेकिन HCl के साथ कोई दूसरा जो मॉलिक्यूल आने वाला है वो आपके पास सिंगल एक आयन H हो सकता है, वो सोडियम पोटाशियम कोई भी एक सिंगल आयन की फॉर्म में हो सकता है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एक आयन के दरमियान और एक पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, उनको आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। और फोर्सेस जो है वो सोडियम, ये आपके सामने एग्जांपल दी गई है। आयन की एग्जांपल जो हमारे पास सोडियम है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे डाइपोल है यानी पोलर मॉलिक्यूल है। थर्ड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इंड्यूस डाइपोल फोर्स का मीन है कि आपने खुद से एक डाइपोल इंड्यूस करना है। एक आपके पास यहाँ पे मिक्सचर होगा पोलर मॉलिक्यूल का, और दूसरा क्या होगा? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मिक्सचर होगा। अब वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दोनों के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? अपने अपने शेल्स के रिवॉल्व कर रहे हैं। जो पोलर होगा उसके इफेक्ट, उसका जो नेगेटिव एंड होगा, वो जो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होंगे, उनके दरमियान क्या करेगा? रिपल्जन क्रिएट करेगा, जिस वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है? पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान उस पोलर की वजह से। मीन्स आप ये पोलैरिटी खुद इंड्यूस करते हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो हम देखते हैं डेफिनेशन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान और जो हम एक खुद से इंड्यूस करते हैं अपोजिटली चार्ज आयन जिसके ऊपर मीन नॉन पोलर, एक पोलर परमानेंट डाइपोल होता है और दूसरा हमारे पास नॉन पोलर जिसके हम खुद इंड्यूस करते हैं, उनको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब उनके दरमियान क्रिएट होती हैं हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस। लाइक वाटर के हमारे पास ये एग्जैक्ट डाइपोल है, ये परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल है, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि कार्बन के भी साइड पे दो मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन और दूसरी साइड पे, यानी कि ये एक बिल्कुल लीनियर शेप में नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनता है। तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो पोलैरिटी इंड्यूस की जाती है इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। थर्ड है हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन, इसको डी बाय फोर्स के नाम से भी कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड चीज थर्ड है हमारे पास जो फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है वो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या फिर लंडन फोर्सेज। पहले हमने ऊपर देखा कि डाइपोल डाइपोल मीन दोनों हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल थे, उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुई उनको हमने डाइपोल डाइपोल कहा। नेक्स्ट हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मीन एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे डाइपोल है पोलर है और दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हुई उनको हमने डाइपोल इंड्यूस कहा। अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एक तो हमने खुद से इंस्टेंटेनियस, यानी कि इंस्टेंटेनियस का मतलब है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आपने यहाँ पे डाइपोल क्रिएट करना है, एक आपने डाइपोल इंड्यूस करना है, दोनों ही मीन आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ चुके हैं, दोनों पूरा मिक्सचर किस चीज़ का है, वो भी नॉन पोलर, यहाँ पे पोलैरिटी कोई भी नहीं है। सो आपके पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिस वजह से हम इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स क्रिएट किए जाएंगे, जिस वजह से इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये कंप्लीट लेक्चर जो है वो मैं पहले डिलीवर कर चुकी हूँ, यहाँ पे वो इनके नहीं हैं, इसके अलावा भी आप मेरे यहाँ से इसी वेबसाइट से देख सकते हैं। हमारे पास लंडन फोर्स क्या हुई कि मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोमेंट्री मीन वेरी शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपने डाइपोल क्रिएट किया, और एक जो आपने इंड्यूस खुद से किया, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल जो है लंडन फोर्सेज के बारे में वो है हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नोबल गैस हैं। नोबल गैसेस में हमारे पास नॉन पोलर होती हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब के मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर या तो नेगेटिव एंड वाली होंगी या पॉजिटिव, दोनों की सारी क्या होंगी, नॉन पोलर होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास लंडन फोर्सेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि लंडन फोर्सेस यानी कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इसका जो बुक में फर्स्ट वाला पैराग्राफ है वो कट करें, जस्ट हीलियम मॉलिक्यूल जहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रही है, जस्ट उसमें 2 से 3 वर्ड्स बार बार रिपीट किए गए हैं, बस यही है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो उनके जब वो इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि स्फेरिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने शेल्स के गिर्द रिवॉल्व करें, इधर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें, इन दोनों के दरमियान जब वो पास पास आते हैं इन दोनों के दरमियान क्या होती है, फोर्सेस ऑफ रिपल्जन क्रिएट होती है। जब वो रिपल्जन क्रिएट होते हैं नेगेटिव एंड एक का इधर चला जाता है, दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट होकर दूसरी तरफ चला जाता है, तो वो जो न्यूक्लियस होता है वो उसके पास दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी वो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स क्रिएट की जाती है उसको लंडन फोर्स कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लंडन फोर्सेस को फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास सबसे पहला साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, मीन हमारे पास जितना ज़्यादा साइज मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होगा वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट करना हमारे लिए इजी होगा, मतलब उनके दरमियान फोर्सेस जहाँ पे इजी है इट मीन वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी वहाँ पे ज़्यादा है। लाइक हमारे पास हेलोजन फैमिली की अगर बात की जाए तो हमारे पास लास्ट पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन का जो साइज़ है वो फ्लोरीन की निस्बत ईजी है, तो फ्लोरीन जो है यानी उसका साइज़ क्या है, बड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे डिपेंड कर रहा है, तो जो फ्लोरीन है उसका साइज़ क्या है हमारे पास कम है, और ब्रोमीन का क्या है, साइज़ बहुत लार्ज है। हमारे पास लार्ज साइज में से इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट करना यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना हमारे लिए इजी है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन के जस्ट 2 शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो ब्रोमीन है उसके 3 और 4 शेल के दरमियान चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 4 शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन उसके रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के करीब जो फ्लोरीन है उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, उनको डिस्टॉर्ट करना मुश्किल होता है, जिस वजह से वहाँ पे फोर्सेज ऑफ लंडन फोर्सेज हमारे पास वीक होंगी,
उनके दरमियान दूसरी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिन फोर्सेस को हम डिस्कस कर रहे हैं वो वीक फोर्सेस फ्लोरीन के दरमियान क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगी। और इसी तरह से हमारे पास जो ब्रोमीन और आयोडीन जिनके हमारे पास बहुत बड़े साइज होंगे, साइजेस जिनके ज़्यादा होंगे, उनके न्यूक्लियस से दूर उतना ही डिस्टेंस होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट करना हमारे लिए ईजी होता है। सो ये हमारे पास पहला फैक्टर है। सेकेंड है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहाँ पे हमारे पास उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ चांसेस होंगे ज़्यादा उसके रिएक्ट करने के, डिस्टॉर्ट करने के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास अगर कम होंगे, लाइक अगर हमारे पास कोई मीथेन का मॉलिक्यूल है और एक हमारे पास डिकेन का मॉलिक्यूल है, दोनों, एक मीथेन है, हाइड्रोकार्बन सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं, पहली बात, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लंडन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात की जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो मीथेन है उसमें सिर्फ एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। अगर डिकेन की बात की जाए तो उसमें C10 है। इट मीन C10 वाले को उसका जितना ज़्यादा साइज है, वो भी साइज पे बात चलेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो इट मीन्स उसका साइज भी ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना में भी हमारे लिए इजी होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। सो ये इसके थे फैक्टर्स। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसके मोस्टली फैक्टर्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में टॉपिक रिपीट हो जाता है। सो यहाँ पे उसमें आपने जस्ट यही बताना है कि लंडन फोर्सेस के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को आपने फर्दर भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपने 3-4 यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। आप वो शॉर्ट क्वेश्चन को भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर दें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलो भी नेक्स्ट है पोलराइज एबिलिटी। बिकॉज अभी हमने एक वर्ड यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट करना यानी कि पोलराइज करना। हम क्या कर रहे थे, नॉन पोलर, लंडन फोर्सेस में हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, हम उनके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर रहे थे। इट मीन्स वो क्या है, हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान हम क्या करें, पोलैरिटी। इट मीन्स उसको क्या कहेंगे, पोलराइज एबिलिटी। उस डेफिनेशन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्सटेंट ऑफ स्पीशीज टू बी पोलराइज यानी कि जितना ज्यादा पोलराइज होगा वो क्या होगा, उसकी उतनी पोलराइज एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो कौन ज़्यादा पोलराइज होते हैं, जिनके साइजेस हमारे पास लार्ज होते हैं। और एक्सटेंट ऑफ अ चार्ज सेपरेशन विद इन स्पीशीज यानी कि वो एक मॉलिक्यूल या एक स्पीशीज के दरमियान कितना वो चार्जेस क्रिएट यानी कितनी पोलैरिटी इंड्यूस होती है, इसको पोलराइज एबिलिटी कहते हैं। सो इसके जो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस कट हैं वो बेटा नेक्स्ट जो है वो हमारे एक्सरसाइज में इंक्लूड है, इस वजह से वो आगे इसी नोट्स पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारे पास यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल की ही आप कह सकते हैं एक टाइप है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। आप यहाँ पे फिफ्थ इसकी डेफिनेशन, फिफ्थ जो टाइप है वो आप यहाँ पे कोड कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास हाइड्रोजन वर्ड आ चुका है। इट मीन ये भी मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इसमें इसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन एटम होना मस्ट है। लाइक आपके पास HCl है, HF है, HBr है, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन आ रहा है, इट मीन्स उसके अंदर कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो नेगेटिव उसका पार्ट है वो कोई भी हो सकता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, वो क्लोरीन हो सकता है, वो ऑक्सीजन एटम, वो नाइट्रोजन, कोई भी हो सकता है। सो यहाँ पे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो यहाँ पे ये एक और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो जाता है कि हमारे पास चारों टाइप्स में से 5 हमने पढ़ी है। एक हमने डाइपोल डाइपोल फोर्स पढ़ी है, एक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स पढ़ी है। डाइपोल डाइपोल हमारे पास पोलर और पोलर के दरमियान थी। और डाइपोल की एक टाइप हमने यहाँ पे पढ़ ली है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान है। एक लंडन फोर्सेज और एक इंस्टेंटेनियस फोर्सेज। इन सब में से सबसे ज़्यादा वीक कौन सी है, इसमें सबसे वीक जो नॉन पोलर के अंदर होंगी, जिनके दरमियान यानी जो सबसे हमने कहा था मोमेंट्री फोर्स या इंस्टेंटेनियस फोर्स, जिनको हमने वेरी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए क्रिएट किया था, वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेज। सो वो हमारे पास ये है सबसे वीक जो है। ये क्यों होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर वीकर देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज जो है वो हमारे पास परमानेंट डाइपोल यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे लंडन फोर्सेज हैं वो टेम्परेरी यानी कि जिनको हम खुद ही क्रिएट करते हैं, नॉन पोलर, और उनके दरमियान बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, जिस वजह से उनकी बहुत ही वीक होती हैं। और जो परमानेंट फोर्सेज होती हैं
ऑब्वियसली उनके दरमियान क्या होगी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर। सो आप यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का ये स्ट्रक्चर CHCl3 इसका वैसे फॉर्मूला है, और यहाँ पे एसीटोन है यानी कीटोन की तरह कार्बोनाइल ग्रुप है, और आपके पास हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होगी, आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन आपके पास ये है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होगा, और जो एसीटोन है उसका ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा। सो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन एटम मौजूद है, क्लोरोफॉर्म के अंदर हाइड्रोजन एटम मौजूद है, और दूसरे के दरमियान क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है। सो इनके दरमियान कौन सी होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट है एक और कि why HF is exceptionally weaker acid than HCl, HBr and HI। एक्चुअली हमारे पास हमने कहा कि फ्लोरीन जो है वो तमाम हैलोजेंस में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो फिर वो सबसे वीक एसिड कैसे हो गया, जब हमने कहा कि HCl और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी निस्बत कम है, तो इनके दरमियान क्या होना चाहिए था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके एसिड्स होने चाहिए थे। सो होता क्या है कि हमारे पास एसिड बात करें तो हमारे पास एसिड चीज़ ही क्या है, एसिड इज अ स्पीशीज विच गिव्स H पॉजिटिव आयंस, जो जितना इजीली अपना H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन डोनेट करेगी वो उतना ही अच्छा एसिड कहलाएगी। सो हमने कहा कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा, जिसके पूरे पीरियोडिक टेबल में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो है 4। सो हमारे पास फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एक स्मॉल सा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है वो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, जिस वजह से ये इजीली ना अपना H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन डोनेट करता है, ना ही ये अच्छा एसिड होता है। और जो बाकी जो है हमारे पास HCl है, HBr, HBI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इन सब के साइजेस क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, जिस वजह से इनको डिस्टॉर्ट करना यानी इनमें से H पॉजिटिव आयन को निकालना हमारे लिए इजी होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड आएगा, और ये MCQs में भी आ जाए तो आपने इसको खुद प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 11, अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड के जो है हैव लो बॉइलिंग पॉइंट दैन वाटर। ये एप्लीकेशंस है हमारे पास नेक्स्ट वाला, अगर आपको वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है टॉपिक तो आप उसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया के दरमियान और HF लो बॉइलिंग पॉइंट दैन वाटर। हमारे पास जो फ्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और अमोनिया जो है वो भी इसकी निस्बत इसका जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों है एज़ कम्पेयर टू वाटर। इन सब के अंदर बात सिर्फ एक है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, सब इसका 100 बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो किस वजह से, बिकॉज इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और उन सारी बॉन्डिंग्स में से जो हमने ऊपर 5 टाइप्स पढ़ी, उन सब में से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कौन सी होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आपने बल्कि पढ़ा होगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड है उसका 1% डाइपोल फोर्स होती है, और जो ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है ये तकरीबन 80% इसके एज स्ट्रॉन्ग होती है। ये शायद मुझे फिगर एग्जैक्ट याद नहीं है, 20% होती है या 80% होती है। तो ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की तकरीबन कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जा चुकी है। सो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होगा। इट मीन्स उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होगा, बिकॉज हाइड्रोजन के अंदर, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। और इसके जो है ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूँगी कि वो किस वजह से, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये जो है वो बॉन्डिंग शो करता है, और इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से इसके अंदर क्या होती है, सबसे ज़्यादा इसके इन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनको देने पड़ते हैं। बल्कि ये बात नीचे लिख भी दी गई है कि कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, यानी कि हमने कहा कि 2 फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, एक डाइपोल फोर्स है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लंदन फोर्सेस तो सबसे वीक हुई। सो डाइपोल फोर्सेस 1% स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 20% लेस है, मीन्स वही 80% हो गया। जो मैंने बात की है कि ये 80% क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है लाइक कोवलेंट बॉन्ड। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक और, ये बेटा यहाँ से क्वेश्चन जो है, व्हाई वाटर डिजॉल्व अल्कोहल बट डज नॉट डिजॉल्व हाइड्रोकार्बन। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब यहाँ पे उन्होंने 3-4 आपको एग्जांपल्स दी हुई है
यहाँ पे वर्ड अब मैंने लिख दिया है अल्कोहल, वहां पे आपको कह दिया है कि एसीटोन जो है वो वाटर के अंदर क्यों डिजोल्व हो जाता है, यानी भी कोई भी पोलर चीज जो है वो वाटर के अंदर क्यों डिजोल्व होती है, या फिर यहाँ पे जनरल नाम ले लें कि व्हाई वाटर डिजोल्व पोलर मॉलिक्यूल बट डज नॉट डिजोल्व नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर अभी भी मैंने पीछे बात की थी कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या थे, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, सो ये क्या होंगे, दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, सॉल्युबिलिटी का रूल होता है लाइक डिजोल्व लाइक। सो नॉन पोलर जो वो नॉन पोलर में डिजोल्व होते हैं, पोलर पोलर में डिजोल्व होते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है, उनके साथ बॉन्डिंग बना लेता है। सो वाटर जो है वो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है उनके अंदर सॉल्युबल होगा, और हाइड्रोकार्बन यानी कि कोई भी हमारे पास मीथेन कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, नहीं डिजोल्व होगा। नेक्स्ट है वाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, और ये वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, मोस्टली ये क्वेश्चन दोनों 12 रिपीट हुए हैं। सो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर क्यों होती है, बिकॉज आपको पता है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे किसके होती है, वॉल्यूम के, मास ओवर वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू m ओवर v होता है, यानी अगर वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो हमारे पास डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इनवर्स रिलेशन में। सो हमारे पास जो वाटर है उसकी डेंसिटी 1 होती है, लेकिन जो वाटर आइस है उसकी 0.9 समथिंग हो जाती है। पहले तो इनकी डेंसिटी ही यहाँ पे कैलकुलेट कम ज्यादा है। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है जब आइस में कन्वर्ट होते हैं तो वो अपनी एक रेगुलर स्ट्रक्चर में आते हैं, जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो 9% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन रिपीट होता है, ये मोस्टली आता है कि ये वो डेंसिटी ऑफ आइस वो कितनी ज़्यादा हो जाती है वाटर की निस्बत जो है उसकी लेस होती है, वो 9% है। ये वॉल्यूम इसका सॉरी चेंज होता है। ओके, तो हमारे पास जो वाटर है, आइस है, सॉरी आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इज 9% लेस देन वाटर। तो 9% इसकी लेस क्यों हुई, बिकॉज वाटर जब आइस बनती है उसका मॉलिक्यूल से वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। आपने कभी देखा होगा और किया होगा कि किसी भी बर्तन में आपने जब आइस क्यूब वाला आपने रखा हुआ कंटेनर, उसके अंदर जब जितना वाटर रखते हो उसकी निस्बत थोड़ा सा आपको वहाँ पे फिजिकली भी नज़र आता है कि वहाँ से उसकी निस्बत आइस जो वहाँ पे जम के आई है, आइस जो बनी है उसका वॉल्यूम उसकी निस्बत ज़्यादा है। क्यों, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अरेंज हुए, उन्होंने सरफेक्चर किए, उनके दरमियान कुछ एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती है, इस वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम डेंसिटी के क्या इन्वर्स रिलेशन में, जिस वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका ज़्यादा हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इस वजह से डेंसिटी डिक्रीज होती है। और साथ ही इसका दूसरा आंसर भी आ गया है कि फ्लोट क्यों करती है वाटर सरफेस पे, जब उसकी डेंसिटी इसकी निस्बत कम होगी, वाटर की निस्बत जिस जो भी लाइट चीज़ होती है वो वाटर की सरफेस पे क्या होती है, फ्लोट करती है। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम है आइस का वो ज़्यादा है, डेंसिटी उसकी क्या है, कम है, जिस वजह से वो यहाँ पे फ्लोट करेंगे। एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अंडर वाटर इन डेड विंटर्स, या फिर ये एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मैं आपको इसका हिंट देती हूँ कि किस वजह से, कि जब सर्दियाँ होती है तो जो सरफेस होता है, पॉन्ड्स हो, रिवर्स हो, वहाँ पे यानी ऊपर वाला जो पानी होता है उसके ऊपर क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाता है। जब ऊपर वाली लेयर जो है वाटर की वो फ्रीज हो जाती है तो नीचे फर्दर जो हीट है जो पानी के अंदर थी वो नीचे से ऊपर नहीं जा सकती, और ऊपर से फर्दर हीट जो है वो एक यानी कि जो ऊपर एक लेयर बनती है ना आइस की, पॉन्ड्स के ऊपर एक जो लेयर की आइस की लेयर जो बन जाती है, उसकी वजह से वो तो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, और ना ही फर्दर हीट ऊपर से अंदर आती है और ना ही अंदर से हीट जो है वो बाहर जाती है। ऊपर से तो सर्दी आएगी, लेकिन नीचे से जो है वो हमारे पास जितनी भी हीट होगी वो वाटर में से नहीं जा सकेगी, उस ब्लैंकेट की वजह से, उस लेयर ऑफ आइस की वजह से, जिस वजह से जो फिशेज हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे, मैरीन एक्वेटिक लाइफ जो होगी वो सारी वहाँ पे सरवाइव करेगी वाटर के अंदर। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से मस्ट है, हर साल एक शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होता है, क्लिनजिंग एक्शन है सॉप्स एंड डिटर्जेंट के दरमियान। अब हम लोग कहते हैं कि वाटर जब भी हम सॉप्स वगैरह और डिटर्जेंट्स वगैरह को वाटर के अंदर हैंड वॉश करते हैं, आप देखते होंगे कि मोस्टली चीज़ जो हमारे हाथ भी साफ हो जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रेसिपिटेट साबुन के बने होते हैं, फुटकियाँ सी बनी होती हैं। सो इट मीन्स इसमें जो है वो हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास सॉप्स और डिटर्जेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे एक हमारे पास पोलर एंड होता है और एक हमारे पास क्या होता है, नॉन पोलर एंड होता है।
अब यहाँ पे जो पोलर एंड होता है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, और जो नॉन पोलर होता है वो टेल जो है वो बाहर रहती है, यानी कि नॉन पोलर एंड की जो है वो उसके अंदर वाटर के अंदर, ये हीटिंग लिखा हुआ है। इट मीन्स ये वाला जो ग्रुप है हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, यहाँ पे जो आर ग्रुप नॉन पोलर लगा हुआ है, ये हाइड्रोकार्बन उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। हाइड्रोकार्बन यानी कि यहाँ पे सॉप्स और डिटर्जेंट्स का अगर फार्मूला देखा जाए तो ये फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे यानी कि COOH है। OOH का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ सकता है हमारे पास नेगेटिव मॉलिक्यूल, और नेगेटिव आ गया तो इट मीन इसके अंदर क्या होगी, पोलैरिटी इंड्यूस होगी, वाटर के साथ वो चीज़ डिजॉल्व हो जाएगी। सो इसका जो हेड है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है, जिससे हमारे वाटर हाथ वगैरह भी क्लीन हो जाते हैं या कपड़े वगैरह भी वॉश हो जाते हैं। लेकिन जो टेल है वो नॉन पोलर रहती है और वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होती और वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहती है। सो यहाँ से भी एक आध कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लू और हनी बी जो है वो स्टिकी क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो ज़्यादा थिक होंगे। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन। ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले, और ये लंदन फोर्सेस वाले टॉपिक में से है। अगर आपको लंदन फोर्सेस के फैक्टर्स वाला आता है तो आप ये उसके अंदर रीजन लिख दें। सो यहाँ पे साइज, जिस तरह से आपने कहा साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैलोजन्स के इंक्रीज क्यों करते हैं? अगर आप पूरा बुक के अंदर टेबल देखें तो नीचे डाउन द ग्रुप हमारे पास माइनस में वैल्यूज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इट मीन माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होगी वो उतनी ही बड़ी वैल्यू होती है। सो हमारे पास अभी हमने पीछे एक हैलोजन की भी बात की थी, हम नोबल गैसेस की भी यहाँ पे, ये हैलोजन की जगह पे यहाँ पे वर्ड है जो नोबल गैसेस, तब भी आंसर यही रहेगा। बिकॉज डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो आपको पता है कि साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे साइज इंक्रीज होता है वहां पे हमारे लिए पोलैरिटी इंड्यूस करना, वहां पे उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्ट्रॉय करना हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है। जितना आप उसको इजीली पोलराइज कर सकते हो उतनी आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, उनकी ज्यादा हो जाएंगी। सो लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी, इट मीन्स वहां पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। लाइक ये फ्लोरीन में देखें -188 है, और नेक्स्ट जो है इसका जो आयोडीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, 2 एटम्स छोड़ने के बाद हमारे पास आ चुका है 184। आयोडीन जो है इसका इतना ज़्यादा, यानी ये नेगेटिव और इसके ऑपोजिट उतना पॉजिटिव में जा चुका है। वो किस वजह से? बिकॉज यहाँ पे साइज इसका बड़ा है, इसका साइज कम है फ्लोरीन का, और जितना ज़्यादा साइज होगा इट मीन्स वहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी। वो क्यों थी? वो साइज ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की ग्रिप से हमने उसको डिस्टॉर्ट कर लिया, रिमूव कर लिया, जिस वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हुई और उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग है। सो नीचे भी यही इसका आंसर है कि जो हमारे पास नोबल गैसेस उनके डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होने वाला है कि वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड वो गैस क्यों होती है। देखें इसमें भी हाइड्रोजन है, वाटर में भी। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विच मेक्स OH स्ट्रॉन्ग हाईली पोलर, यानी वाटर के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से जिसके अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी वो चीज लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएगी, जिसके अंदर जितनी वीक होंगे वो क्या होती जाएगी, गैस स्टेट में कन्वर्ट होती जाएगी। सो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन H2SE दोनों जो है वो हमारे पास क्या होती है, इनके दरमियान लेस पोलर, ये जो नेगेटिव एंड है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगी, वीक होंगी, जिस वजह से ये क्या होंगी, दोनों गैसेज होंगी। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एल्केन्स इंक्रीजेज। ये आपका बेटा वही फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉन पोलर, ये सॉरी लंदन फोर्सेस का लास्ट वाला टॉपिक है, जिसमें आपने कहा कि नंबर ऑफ एटम्स, ये सेकंड फैक्टर था इसका, नंबर ऑफ एटम जितने ज्यादा होंगे उतनी आपके पास लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसी में है कि आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाइड्रोकार्बन के क्यों इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। सो आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना लार्ज मॉलिक्यूल होगा, वो पहले भी बात रिपीट हो चुकी है कि उतनी प्लेसेस वहाँ पे मॉलिक्यूल्स को डिस्टॉर्ट करने के लिए ज़्यादा मिलेंगी, यानी उसमें उतनी ज़्यादा पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है। स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर बहुत कम हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस करना हमारे, यानी CH4 में 5 मॉलिक्यूल को हमने ब्रेक करना है, वहाँ पे 5 में पोलैरिटी इंड्यूस करनी है। और जो लार्ज मॉलिक्यूल, अगर हेक्सेन की बात करो, ये देखिए हेक्सेन है, तो ये 2 एग्जाम्पल बल्कि लिखी हुई है। सो ये हमारे पास जो हेक्सेन है इसमें C6H14 है, इसमें अगर आप एटम्स काउंट करो तो कार्बन 6 और हाइड्रोजन 14 है। सो ये 20 बन रहे हैं, ये कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। 8 में 8 की पोलैरिटी इंड्यूस होगी,
20 में 20 की पोलैरिटी इंड्यूस होगी, तो किस में ज़्यादा पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, 20 वाले में ज़्यादा हो रही है। सो हम लोग कहेंगे कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारे पास पोलैरिटी इंड्यूस ज़्यादा होगी, जिस वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है वाई इथेन इज गैस वेयर एज हेक्सेन इज लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सो ये भी है हमारे पास कि जो इथेन है वो गैस है और हेक्सेन वही सेम ऊपर वाली रीजन है कि हेक्सेन है आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर दोनों ही हैं, लेकिन ये लार्ज मॉलिक्यूल है, जितना लार्ज मॉलिक्यूल जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी वहाँ पे क्या हो जाएगी, पोलैरिटी इंड्यूस ज़्यादा होगी, वहाँ पे बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड। ये बेटा आप बुक से देख सकते हैं बायोलॉजिकल कंपाउंड, बल्कि इनके हमने कुछ यहाँ पे ऊपर भी देख लिए हैं, यहाँ पे एक आध नीचे भी रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में आपने डीएनए वगैरह में क्या इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आप बुक से यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो आप ये बता देंगे पेंट्स, डाइज वगैरह जो थिकी मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो आप ये ईजी है आपके लिए, आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर एंड इथेनॉल कैन मिक्स आर प्रोपोर्शन गिव रीजन लोअर अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल बट कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन्स आर इनसॉल्युबल। ये क्वेश्चन सेम ऊपर सॉल्युबिलिटी से रिलेट कर रहा है, लेकिन ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बहुत रिपीट होता है। यानी वाटर के अंदर एथेनॉल क्यों डिजोल्व हो रहा है, एथेनॉल यानी कि ये अल्कोहल है, ऊपर भी यही क्वेश्चन आया था कि अल्कोहल क्यों डिजोल्व होते हैं, क्यों, क्योंकि अल्कोहल या एथेनॉल दोनों क्या है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर भी पोलर है। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास एल्केन्स हैं उनके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्युबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग लाइक डिजोल्व लाइक ये इसके अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट है व्हाई वाटर वेपर्स ऑफ वाटर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। नो, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक सो जी वेपरेशन का ये इसमें से कट है। सो नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड का पोर्शन, ये भी मैं अभी करके दिखा।